नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको किस तरीके से बैंक सबसे सस्ते दरों पर लोन देंगे, वो उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा कि प्राइवेट एम्प्लॉयज को आखिर बैंकों से कैसे लोन मिल जाता है। देखिए, सबसे पहली मैं बात डिस्कस करूंगा, कुछ मिथ है जो आज की डेट में हमारी सोसाइटी में काफी लोगों के दिमाग में है। पहला ये कि बैंक प्राइवेट कंपनियों के एम्प्लॉयज को पर्सनल लोन नहीं देते, वो सिर्फ सरकारी एम्प्लॉयज को पर्सनल लोन। ये बिल्कुल गलत है। बैंक हर किसी को पर्सनल लोन देता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ सरकारी बैंकों ने ये नियम कायदे कर रखे हों कि जिनका सैलरी अकाउंट उनके यहाँ है वह उन्हीं को देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट बैंक हर किसी को लोन देते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी कर्मचारी हो। दूसरा, कुछ बैंक अगर देते हैं इंटरेस्ट लोन, पर्सनल लोन प्राइवेट एम्प्लॉयज को, तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। हमने ऐसे लोन करवाए हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से भी सस्ती दरों पे करवाए हैं। मतलब हमने 10-10.5% तक प्राइवेट एम्प्लॉयज के लोन करवाए हैं। तो यानी कि ये वाला मिथ भी एक पूरी तरीके से गलत है। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि प्राइवेट एम्प्लॉयज कर देते हैं, जैसा कि कई प्राइवेट एम्प्लॉयज क्या करते हैं, जो इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्स होती है उनसे लोन ले लेते हैं। उनको लगता है हमारा काम क्विक हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर लोन मिल जाएगा, लेकिन वो लोन उनके गले की हड्डी बन जाता है। क्योंकि आप ये मान के चलिए, अगर आपने इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप से लोन लिया है तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% से कम नहीं है। आप चाहे सारे कैलकुलेशन करके देख लो। दूसरा, कई बार क्या करते हैं, वो किसी एनबीएफसीज के चक्कर में आ जाते हैं, क्योंकि काफी सारी एनबीएफसीज हैं जो कि लोन प्रोवाइड करती है, और वो लोन भी वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करती है। 18 से 20% तक लोन प्रोवाइड करती है, क्योंकि उनको जल्दी लोन चाहिए होता है। कई एनबीएफसीज ऐसी है जिनको आप फोन लगाओ तो 2 घंटे के अंदर आपको लोन अमाउंट मिल जाएगा। और तीसरा कारण हो सकता है कि उन्होंने अपने सारे ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं करे। मान के चलिए आप प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं, आपकी 60,000 की तनख्वाह है, तो आप कितने ऑप्शन एक्सप्लोर करोगे? आप एक बैंक जाओगे, 2 बैंक में आप फाइल अप्लाई करोगे, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर यदि आप हमारे थ्रू अप्लाई करोगे तो हम आपकी प्रोफाइल देख के बता सकते हैं कि कौन सा बैंक आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा। तो इस तरीके से काफी फर्क पड़ जाता है। अब मैं बात करता हूं कि अगर आप प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज हो तो उसमें आपका क्या क्राइटेरिया। देखो, सबसे पहला कि मिनिमम सैलरी 15,000 होनी चाहिए। आपका रेगुलर जॉब होनी चाहिए। सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। अगर यदि आपको कैश में सैलरी मिल रही है तो कोई भी आपको लोन नहीं देगा। मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए। 21 साल से कम एज है तो भी कोई भी प्राइवेट बैंक आपको लोन नहीं देगा। आप चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम करते हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हो, चाहे किसी ऐसी फर्म में काम करते हैं जो प्रोपराइटर है या पार्टनरशिप फर्म है, अगर आप इनके एम्प्लॉय है तो भी आपको लोन मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के एम्प्लॉयज को ही लोन, पर्सनल लोन मिलता है, सबको लोन मिलता है। अब ये मैंने एक टेबल निकाली हुई है जिसके अंदर मैंने बारीकी से बताया हुआ है कि एक्सिस बैंक या एनबीएफसी इसमें क्या मिनिमम लोन अमाउंट, कितना अमाउंट मैक्सिमम मिल सकता है, और मिनिमम बेज, हाँ, यानी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, और एज। तो लगभग आप देखोगे तो 15,000 से शुरू हो जाता है, और एज हर किसी में लगभग 21 साल है। और जनरली ये पर्सनल लोन आपको 20 से 50 लाख तक मैक्सिमम दे सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज और बोल देता हूं, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या प्रोपराइटरशिप कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको जो सैलरी स्लिप मिलती है उसके अंदर पीएफ डिडक्ट होना जरूरी है। अगर आपके अकाउंट में आपकी सैलरी में अगर पीएफ डिडक्ट नहीं हो रहा तो भी काफी प्राइवेट बैंक नहीं देते लोन, इसलिए आप देख लीजिएगा कि पीएफ जरूर डिडक्ट हो। पर्सनल लोन आपको किसी भी पर्पस के लिए मिल सकता है, खुद की शादी के लिए, घूमने के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी भी पर्पस के लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। बैंक कभी आपसे नहीं पूछता कि आप इस लोन का क्या करेंगे। सिक्योरिटी, पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जिसके अंदर आपको किसी तरह की कोई कोलैटरल नहीं रखनी पड़ती, किसी की गारंटी नहीं देनी पड़ती। सिंपल आप जो अर्न कर रहे हैं सैलरी, उसके बेसिस पे आपको पर्सनल लोन मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान के चलिए आप किसी अच्छी एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, सैलरी पैकेज आपका अच्छा है, सिविल 800 के ऊपर है, तो 10.25 से आपका रेंज शुरू होती है। आज मार्च 2023 की मैं अगर बात करूं तो, और मैक्सिमम 24% तक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काफ़ी सारी एनबीएफसी कंपनी इतना खींच देती है।
लेकिन अगर ये मान के चलिए अगर आपका सिविल 700 के ऊपर है, 25,000 के ऊपर की तनख्वाह है, तो आपको इजीली 10 से 12% की रेंज में मिल जाता है लोन। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मेरी कंपनी है कनेक्टिंग डॉट्स प्राइवेट लिमिटेड। हम उसके थ्रू आप लोगों को लोन दिलाते हैं। हमारा लगभग सभी बैंकों के साथ टाई अप है। हमारी सिर्फ 2 ही कंडीशन है, सिविल स्कोर 700 के ऊपर और सैलरी 25,000 के ऊपर। अगर ये दोनों चीज़ें की आप फुलफिल करते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आपको मार्केट में लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर लोन दिलाएंगे, क्योंकि हम आपकी प्रोफाइल देखते हैं। पूरी प्रोफाइल पढ़ने के बाद जिस बैंक में सूट होती है हम उस बैंक में आपकी फाइल लगाते हैं। जो ऑप्शन आपके पास उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि आप खुद इंडिविजुअली भी जाएंगे तो 2 बैंक कवर करेंगे, 3 बैंक कवर करेंगे। हमारे यहाँ तो पूरे हम 100 से ज़्यादा बैंकों के साथ हमारा टाई अप है। आगे बात करें, सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। सिविल स्कोर अच्छे का ये मतलब है कि सिविल आपका 700 के ऊपर तो होना ही चाहिए, क्योंकि 700 से नीचे है तो मतलब कहीं ना कहीं कोई डिफॉल्ट है, डीपीडीज है, कहीं आपका कुछ एसएमए हो रखा है या अकाउंट एनपीए हो रखा है। पर्सनल लोन में मैक्सिमम टेन्योर 7 साल तक का मिल जाता है और मिनिमम टेन्योर आपकी मर्जी है, 1 साल 2 साल जितना भी आप लेना चाहें। मैक्सिमम लोन की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो नेट मंथली इनकम है उसको आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपका कोई और लोन नहीं चल रहा तो इतना मैक्सिमम लोन आपको मिल सकता है। मान के चलिए अगर यदि आपकी तनख्वाह 20,000 महीने की है तो बैंक आपको 4,80,000 रुपये का लोन दे सकता है। कंडीशन है कि कोई और लोन नहीं चल रहा होगा। अगर कोई और लोन चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली एलिजिबिलिटी कम हो जाती है। ये मैंने मोटा मोटी बताया है, ये स्ट्रेट एंड फास्ट रूल नहीं है। दूसरा, आपको टर्म लोन के फॉर्म में भी मिल सकता है पर्सनल लोन, और ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में भी मिल सकता है। ओवरड्राफ्ट में फायदा ये रहता है जब भी आपके पास एक्सेस पैसा हो आप बैंक में डिपॉजिट कर दें तो आपका ब्याज बच जाता है। अब बात करते हैं ईएमआई अपॉन एनएमआई रेशियो। अगर यदि आपकी तनख्वाह 50,000 से नीचे है तो जनरली बैंक 50% ईएमआई अपॉन एनएमआई रेशियो कंसीडर करते हैं। इसको कई लोग फॉयर रेशियो भी बोलते हैं, फिक्स ऑब्लिगेशन रेशियो। अब ये कैसे काम करता है, मान के चलिए आपकी मंथली तनख्वाह 50,000 है तो बैंक ये मान के चलता है कि आप 25,000 ही ईएमआई दे सकते हैं। मान के चलिए आपने कोई लोन नहीं ले रखा तो आप 25,000 की ईएमआई में जो मैक्सिमम पर्सनल लोन बनेगा वो आप देंगे। यदि आपने ऑलरेडी एक लोन ले रखा है जिसकी ईएमआई 10,000 दे रहे हो तो बैंक आपका 15,000 का कंसीडर करेगा कि 15,000 में आपको मैक्सिमम पर्सनल लोन कितना मिल सकता है। उसके अकॉर्डिंगली आपकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट होती है। प्रोसेसिंग फीस, जनरली प्रोसेसिंग फीस कईयों में निल होती है, किसी में 0.5% होती है, किसी में 1.5% होती है। मैक्सिमम 1.5% तक आपकी प्रोसेसिंग फीस जा सकती है। और लोन अमाउंट के ऊपर ही 10 से 15,000 के बीच में मैक्सिमम अलग अलग बैंकों का अलग अलग क्राइटेरिया है। अब जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है, पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जिसमें बहुत इजीली 2 दिन के अंदर लोन हो जाता है। और डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे चीज होते हैं जो इन हैंडी आपके पास होते हैं। आपको कुछ ऐसा नहीं होता जो कहीं से कलेक्ट या कहीं से रिपोर्ट बनवानी होती है। देखो, बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए पैन कार्ड, आधार कार्ड, 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, 3 महीने की सैलरी स्लिप हो गई, एक लेटेस्ट फोटो जो आप अपने मोबाइल से खींच कर दे सकते हो, आईडी प्रूफ जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं उसका आईडी प्रूफ, और लास्ट ईयर फॉर्म 16, पिछले साल का फॉर्म 16। अब बात करते हैं, जब लोन लेते हैं तो उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसपे आपकी स्टाम्प ड्यूटी, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहां पर जो भी स्टाम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है वो आपको पेमेंट करनी होती है। डिसबर्समेंट सीधा आपके सेविंग अकाउंट में होता है और उसको आप किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि दूसरे लोनों का स्पेसिफिक पर्पस होता है। लेकिन पर्सनल लोन में एक बार सेविंग अकाउंट में पैसा आ जाए फिर आपकी मर्जी है, जो करिए आप। अब बात करते हैं प्री क्लोजर पेनल्टी। कईयों में प्री क्लोजर पेनल्टी नहीं होती और कईयों में मैक्सिमम 5% तक प्री क्लोजर पेनल्टी होती है। कई प्राइवेट बैंक ये वाली कंडीशन रखते हैं कि 1 साल के पहले आप इस लोन अकाउंट को क्लोज नहीं करवा पाएंगे। आपको सैंक्शन लेटर पढ़ना पड़ेगा जिस भी बैंक से आपने पर्सनल लोन लिया है कि उन्होंने किस टर्म्स एंड कंडीशन में आपका लोन सैंक्शन किया है। देखिए, आप चाहे लोन कहीं से भी लें, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए आपकी लोन लेने के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डीएसए नहीं देता, इसलिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका लोन नहीं करा पाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको खुद ही जाना पड़ेगा लोन के लिए। वहां आप एसबीआई की ब्रांच में जाके ब्रांच मैनेजर से मिलें। अब हमारा एक और, हम जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, कनेक्टिंग डॉट्स से एक हमारी फर्म है, इसका एक प्रोग्राम और चलता है जिसके अंदर अगर आप कोई भी लोन की फाइल हमें रेफर करेंगे
तो हम 1% कमीशन आपको देते हैं। मान के चलिए आपने अपने दोस्त की फाइल हमें रेफर करी और उसका 10 लाख का लोन हुआ, तो 10,000 का कमीशन हम जिस दिन लोन डिसबर्स होगा उसके अगले दिन आपको दे देंगे। आप इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा कमा सकते हो, दोस्तों से, रिश्तेदारों को फाइल, उनकी फाइल हमें रेफर करके, सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स आपको हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे देने हैं और थोड़ी बहुत हमें आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, उनके जवाब देने हैं। और हमारे कनेक्टिंग डॉट से एक ग्रुप है, उससे आप जुड़ सकते हैं। जैसे ही आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करें, मैसेज ड्रॉप करेंगे, आपको एक लिंक आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से। थैंक यू फ्रेंड्स।